हे भगवान, आखिर कब तक अपनी पत्नी से इस गरीबी के कारण तिरस्कार सहता रहूंगा। रोज रोज मुझे पूरे गांव में सिर्फ एक वक्त के खाने भर का ही भोजन मिलता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पत्नी से अपमानित होना पड़ता है। अरे पंडित जी, क्या बात है? आजकल आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अरे कुछ नहीं नंदू भाई, बस घर की ही चिंताओं में उलझा रहता हूँ। अच्छा ठीक है नंदू भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए पंडित जी। कहीं आपको जरा सी भी देर हो गई तो पंडिताइन जी आपको मार मार कर आपका भर्ता बना देगी। उन लोगों की यह बात को सुनकर बेचारा देव वहां से चला जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। हाँ हाँ, मैं तो रोज देखती हूँ, आप बस खाली हाथ हिलाते चले आते हैं। अरे भाग्यवान, तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहती हो? यदि मुझे ज्यादा भिक्षा नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या गलती है भला? हे भगवान, रोज रोज मैं इस अपमान भरी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। या तो मैं ही मर जाऊं या तो फिर मेरी दुष्ट पत्नी ही मर जाए। क्या करूं? इस दुष्ट औरत से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? मुझे कोई ना कोई उपाय लगाना ही पड़ेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। पंडितायन जी, आज मैं प्रतापगढ़ राज्य में जा रहा हूँ। वहाँ के राजा बहुत ही दयालु हैं। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को सोना दान करते हैं। आज मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना लेकर आऊंगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे अरे, तो आप फिर यहाँ पर फालतू की बातें कर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कहीं राजा ने सारा खजाना दूसरों को दे दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतना सुनकर ब्राह्मण अपने लिए कुछ खाना बांधकर अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ा। अरे राम राम राम, चलते चलते इतना देर निकल गया, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। चलो ऐसा कर लेता हूँ, इस जगह पर बैठकर थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। इतना सोचकर ब्राह्मण वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां पर बैठकर ब्राह्मण भोजन करने लगता है। अरे वाह, भोजन खाकर तो हृदय को पूरी तरह से शांति मिल जाती है। अब भोजन तो कर लिया, चलो अब इसी स्थान पर थोड़ा सा आराम कर ही लेता हूँ। भोजन करने के बाद ब्राह्मण वहीं पर सो जाता है। ब्राह्मण के सोने के बाद वहां पर एक पंछी आ जाती है। अरे ओ ब्राह्मण, इतना सो क्यों रहे हो? जल्दी से उठ जाओ। पंछी की आवाज को सुनकर ब्राह्मण उठ जाता है। ब्राह्मण उठकर देखा तो वह चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये पंछी भी तो मनुष्य जैसी बातें कर रही है। हाँ ब्राह्मण, मैं मनुष्य जैसी बातें कर सकती हूँ, पर तुम अभी यहाँ पर सो क्यों रहे हो? मैंने मेरी पत्नी से कहा है कि मैं खजाना लाने के लिए जा रहा हूँ, पर मैंने उसे यह बात झूठ कहा है। मैं कोई भी खजाना लाने के लिए नहीं निकला हूँ। पर ब्राह्मण, तुमने अपनी पत्नी से झूठ क्यों कहा? मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी पत्नी मेरे से हर समय गुस्से में रहती है। मैं कुछ भी करूँ पर वह कभी भी खुश नहीं होती। तब मैंने सोचा कि मैं घर से कहीं बाहर चला जाऊं और अपने घर में वापस कदम ना रखूं। अरे ब्राह्मण, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपने साथ तुम्हारे घर ले चलो। पर पंछी, तुम मेरी पत्नी के लिए क्या कर सकती हो? अरे ब्राह्मण, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपने साथ ले तो चलो सही। ठीक है, तब चलो तुम मेरे साथ।
फिर वो पंछी ब्राह्मण के साथ चल देती है। पंडिताइन, तुम कहाँ हो? देखो मेरे साथ कौन आया है। ए जी, आप आ गए। अरे आपने मेरे लिए खजाना नहीं लाया। मैंने कहा था ना आपको खजाना लाने के लिए। मैंने आपको कहा था कि ज्यादा बात मत कीजिए, जल्दी जाइए। देखा आपको कुछ नहीं मिला। अरे भाग्यवान, तुम्हें खजानों की क्यों पड़ी है? ये देखो मेरे साथ एक पंछी है। अरे पंछी लाने से क्या होगा? पंछी से हमारे पेट थोड़ी ना भरेगा। क्या यह पंछी हमें खाना लाकर दे सकती है? लगता है आज मुझे पंडिताइन मारकर ही छोड़ेगी। मैंने उसे कहा था कि मैं खजाना लाकर दूंगा, लेकिन खजाना तो छोड़ो, एक मुट्ठी चावल भी नहीं ला पाया। और मैं इस पंछी की बातों में आकर घर चला आया। आज जरूर ही मुझे मार पड़ने वाली है। हे भगवान, मेरी पत्नी से मुझे बचा लो। ब्राह्मण के इतना सोचते ही वहाँ पर जादू से खाना आ जाता है। अरे भाग्यवान, ये खाना कहाँ से आया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। शायद यह आपके पंछी ने जादू से किया है। देखा ब्राह्मण, मैंने कहा था ना तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो वह खुश है ना, मैं उसके लिए खाना ले आई। ए जी, यह पंछी तो बोलता भी है। क्या यह कोई चमत्कारी पंछी है? आपको यह कहाँ पर मिला? नहीं भाग्यवान, मुझे नहीं पता था कि यह एक चमत्कारी पंछी है, पर अब इसके चमत्कार को देखकर लग रहा है कि सच में यह चमत्कारी पंछी है। यह बात तो ठीक है, पर यह आपको कहाँ पर मिला ये तो बताइए। भाग्यवान, मैं रास्ते पर जा रहा था, तभी मैंने एक जगह पर खाना खाकर आराम से सो रहा था। तब इस पंछी ने ही मुझे अपने मन से जगाया और उसके बाद कहा कि तुम मुझे अपने साथ तुम्हारे घर ले जाओ। जब मैंने पंछी से कहा कि खाली हाथ जाने पर मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाएगी, तब पंछी ने कहा कि मैं ये सब देख लूंगी। तब मैंने इस पंछी को मेरे साथ अपने घर पर ले आया। उस पंछी के पास दिव्य शक्तियां थी, जिसके कारण जब से वो ब्राह्मण के घर में आया था, तब से ब्राह्मण की सारी गरीबी खत्म हो गई थी। अब पंडित और पंडिताइन जो भी इच्छा करते थे वह तुरंत ही पूरा हो जाया करती थी। ये पंछी, आज मुझे कुछ फल खाने को मन कर रहा है। मेरे लिए कुछ फल ला दो। जी पंडिताइन जी, जैसी आपकी इच्छा। फिर उसके सामने फल आ जाते हैं। पंडिताइन जी उस फल को मजे लेकर खाती है। ऐसे उस पंछी की सहायता से ब्राह्मण काफी जल्दी अमीर हो जाता है। एक दिन कुछ गांव वाले ब्राह्मण के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है वह ब्राह्मण कितना अमीर हो गया? अरे हाँ भाई, मैंने भी देखा कि वह कितना जल्दी अमीर हो गया। अरे भाई, कल तक तो उस ब्राह्मण के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पर वह अचानक इतना धनी कैसे बन गया? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी धनी कैसे हो गया। अरे भाई, मुझे तो लगता है उस ब्राह्मण के पास कुछ चमत्कारी सामान हाथ में लगा है। अरे हाँ भाई, ऐसा हो सकता है, वरना वह ब्राह्मण इतनी जल्दी धनी नहीं बनता। ब्राह्मण के पास कौन सी चीज है, ये हमें चुपके से देखना पड़ेगा। चलो भाई, आज रात को जाकर देखते हैं कि उस ब्राह्मण के पास क्या है। फिर रात होते ही वो दोनों ब्राह्मण के घर के पास चले जाते हैं। फिर वो दोनों उसके घर के अंदर देखकर चौंक जाता है। वो दोनों उस पंछी के जादू को देखकर हैरान हो जाता है। अरे भाई, देखो तो वो पंछी कैसे जादू कर रहा है। देखो, वह ब्राह्मण जो भी बोल रहा है, पंछी के जादू से वह सामान उसके पास आ जा रहा है। अरे हाँ भाई, ये तो सच में हो रहा है। अगर ये पंछी हमें मिल जाए तो हम तो बहुत ही अमीर हो जाएंगे। अरे हाँ भाई, किसी भी हालत में हमें इस ब्राह्मण के पास से उसके पंछी को ले जाना होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से चलो। फिर वहीं से वह दोनों अपने घर लौट जाते हैं।
अरे भाई रमेश, हम तो ब्राह्मण के घर जा नहीं सकते। उस पंछी को चुराने के लिए ब्राह्मण के घर हमें किसी और व्यक्ति को भेजना होगा, वरना यदि हम पकड़े गए तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे रवि भाई, क्यों ना हम ब्राह्मण के घर उस कमलेश को भेजे। वो कमलेश तो दूसरों के घर में चोरी करता रहता है। पंछी को चुराने के लिए हम उसे कुछ ज्यादा पैसा दे देंगे। मुझे पूरा यकीन है वो ज्यादा पैसे के लालच में मान जाएगा। ठीक है रमेश भाई, हम कमलेश को ही भेजेंगे। फिर वो दोनों कमलेश के पास जाता है। अरे भाई कमलेश, हमें तुमसे एक काम है, क्या तुम हमारा काम को करोगे? हाँ कमलेश भाई, अगर तुम हमारे काम को करोगे तो हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। ठीक है भाई, मैं करूँगा। पहले तुम्हारा काम बताओ। देखो भाई कमलेश, हमारे गांव में जो ब्राह्मण रहता है देव, उसके घर से तुम्हें एक सामान को चुराना है। अच्छा, कौन सा सामान है, पहले ये तो बता दो। देखो कमलेश, अगर तुम वो सामान हमें दे दोगे तो ही मैं बताऊंगा। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की और सामान ले गए तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। अरे भाई, मैं भला सामान क्यों लूँगा, मुझे तो तुम लोग पैसे देने वाले हो। मेरे लिए तो वो पैसा ही काफ़ी है, मुझे और दूसरा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक है कमलेश भाई। कमलेश भाई, उस ब्राह्मण के घर में एक पंछी है, बस तुम्हें उस पंछी को चुराना है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? तुम सिर्फ एक पंछी को चुराने के बदले मुझे ढेर पैसा दोगे? भला उस पंछी से तुम्हें क्या लाभ होगा? अरे कमलेश भाई, सारी बातें बाद में, पहले तुम उस पंछी को ला कर दो। पंछी से लाभ होगा या नहीं होगा वो सब हम देख लेंगे। ठीक है भाई, मैं उस पंछी को तुम लोगों को दे दूंगा। फिर रमेश और रवि वहां से चले जाते हैं। जब रात के समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी सो रही थी, तब कमलेश उनके घर के सामने आ जाता है और उस पंछी को पिंजरे में बंद करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह रमेश और रवि कमलेश के घर पर आता है। अरे भाई कमलेश, क्या तुमने हमारे लिए उस पंछी को लाया? अरे भाई, मैं पंछी को नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? मेरे अलावा और दूसरा कोई भी किसी के घर से चोरी नहीं कर सकता। इसका मतलब तुमने पंछी को ले आया है? अरे हाँ भाई, और क्या। तब रमेश और रवि ने कमलेश को ढेर सारा पैसा दे दिया और उससे उस पंछी को लेकर वहां से चला गया। अरे भाई रमेश, अब तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। अब हम इस पंछी से जो चाहे वो ला सकते हैं। अरे हाँ रवि भाई, अब मानो हम तो अमीर ही हो गए। वो दोनों उस पंछी को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। अरे ओ पंछी, जल्दी से हम दोनों के लिए भोजन ला दो, हमें बहुत भूख लगी है। तब उस पंछी ने जादू से उन दोनों के लिए भोजन परोस दी। वे दोनों भोजन कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक लड़का आता है। अरे भाई, मुझे भी थोड़ा खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे जाओ जाओ भाई, हम तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे। इस भोजन से तो हमारा ही पेट नहीं भरेगा, जाओ और कहीं और जाकर भोजन मांगो। बेचारा वह लड़का उदास होकर वहां से चला जाता है। अरे ओ पंछी, जल्दी से हमारे लिए और खाना लाओ, हमारा पेट नहीं भर रहा है। अरे घमंडी लालची इंसान, मैंने ये जानते हुए कि तुमने मुझे ब्राह्मण के घर से चुराया है, मैंने तुम लोगों को खाना दिया, पर तुम्हारे अंदर इतनी भी दया नहीं कि तुम एक गरीब लड़के को खाना दो। उस लड़के को मैंने ही अपनी माया से भेजा था, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम लोग कैसा इंसान हो। मुझे अब पता चल चुका है कि तुम लोग कितना मैं तुम दोनों को श्राप देती हूँ कि तुम लोग अंधे हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमें श्राप मत दो।
फिर वह पंछी वहां से उड़कर चली जाती है। ब्राह्मण जब देखता है कि उसके घर में उसका पंछी नहीं है तब वह चिंतित हो जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, हमारा पंछी कहाँ गया? हमारा पंछी हमारे घर में नहीं है। जी, अब हम क्या करेंगे? हमारी पंछी को आखिर किसने ले गया? रात को तो हमारी पंछी यहीं पर थी। हाँ भाग्यवान, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक वह पंछी उनके सामने उड़ते हुए आती है। अरे तुम कहाँ चल गई थी? हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हम तो डर गए थे कि तुम्हें आखिर क्या हो गया। ब्राह्मण, मुझे एक व्यक्ति ने चुरा कर यहाँ से ले गया था। मैं वहाँ से भागकर तुम्हारे पास आ गई। उस चोर ने मुझे 2 व्यक्तियों के पास सौंप दिया था। उस चोर ने तुम्हें तो हानि नहीं पहुँचाई ना? नहीं, मुझे कोई भी व्यक्ति हानि नहीं पहुँचा सकता। अरे रमेश भाई, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे आँखों को क्या हो गया? अरे रवि भाई, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है उस चिड़िया का दिया हुआ शराब हमें लग गया है। हाँ रमेश भाई, तुम सही कह रहे हो, पर अब हमारी आंखें ठीक कैसे होगी? पता नहीं रवि भाई, हमने उस पंछी को चुराकर बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें उस पंछी को नहीं चुराना चाहिए था। अरे भाई, पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे हमारी आंखें ठीक हो जाएगी। पता नहीं भाई, हमें उस ब्राह्मण के घर पर ही जाना होगा। वही हमारी आंखें ठीक कर सकता है। फिर दोनों किसी तरह वहां से अपना घर आ जाता है। फिर एक व्यक्ति के साथ वह दोनों ब्राह्मण के घर पर जाता है। अरे ब्राह्मण, हमारी आंखें ठीक कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आगे से कभी भी हमसे दोबारा भूल नहीं होगी। अरे भाई, बात क्या है वो तो बताओ। पंडित जी, दरअसल हमने आपका पंछी को चुराया था। उस पंछी ने हमें अंधा होने का श्राप दे दिया और हम दोनों अंधे हो गए। तुम उस पंछी से बोलकर हमारी आंखें वापस ठीक करा दो। ठीक है भाई, मैं उस पंछी से बोलता हूँ। अरे ओ पंछी, जरा बाहर निकलो, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ब्राह्मण, क्या बात है? तुमने इन्हें अंधे होने का श्राप दिया, कृपया करके इस श्राप को वापस ले लो। पर ब्राह्मण, ये दोनों बहुत बुरे इंसान हैं। मैंने इनके गुणों को देखकर ही इन्हें श्राप दिया है। ये माफी तो मांग रहे हैं ना, इन्हें माफ कर दो। दोबारा अगर इन्होंने गलती की तो इन्हें मत छोड़ना। ठीक है ब्राह्मण, पर मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। अरे ऐसा मत कहो चिड़िया, अगर हमारी आंखें ठीक नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? इनके आंखों को ठीक करने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। हाँ ब्राह्मण, इनके आंखें ठीक करने का सिर्फ एक उपाय है। अरे जल्दी बताओ चिड़िया, वो कौन सा उपाय है? हमारी आंखें ठीक करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। देखो, अगर तुम्हारी आंखें ठीक करनी है तो तुम्हें मेरे गुरु के पास जाना होगा। क्या तुम दोनों मेरे गुरु के पास जाने को तैयार हो? हाँ चिड़िया, हमारी आंखें ठीक करने के लिए हम कहीं भी जाएंगे। तुम्हारे गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ का रास्ता बता दो। तब चिड़िया ने उन्हें उसके गुरु का रास्ता बता दिया। फिर वे तीनों व्यक्ति उस रास्ते पर निकल पड़े। मुनिवर, हमें आपके शिष्य चिड़िया ने श्राप दे दिया है। उनके श्राप के कारण हम दोनों अंधे हो गए हैं। कृपया करके आप हमें श्राप से मुक्त कीजिए। देखो पुत्र, उस चिड़िया का श्राप ऐसे खत्म नहीं होगा। जिस बुरे काम के कारण तुम्हें श्राप मिला है, तुम्हें उस बुरे काम को अच्छे काम में बदलना होगा। तभी तुम्हें उस चिड़िया के श्राप से मुक्ति मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, आपने हमें श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता बता दिया। ठीक है पुत्र, अब तुम दोनों घर जाओ और दोबारा ऐसा काम कभी ना करना जिसके कारण तुम्हें श्राप मिले। जी मुनिवर, हम दोनों आपके बातों को ध्यान में रखेंगे। फिर वे तीनों व्यक्ति वापस वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं।
अगले दिन दोनों के घर में एक लड़का खाना खाने के लिए आया। यह वही लड़का था जो उन लोगों के पास पहले भी आया था। अरे भाई, कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास थोड़ा खाना बचा है तो मुझे दे दो। यही सही मौका है, इसे खाना खिला देता हूँ, तब मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। उस दिन हमने इसे खाना नहीं दिया था, जिसके कारण हमें श्राप मिला। तब रमेश उसको खाना परोस देता है। पहले वो रमेश के घर में खाना खाया, फिर वह लड़का रवि के घर जाकर उसके घर में भी खाना खाया। फिर रमेश और रवि दोनों श्राप मुक्त हो गए और दोनों की आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वो दोनों कभी भी लालच नहीं करता था। ब्राह्मण की गरीबी पूरी तरह से दूर होने के बाद वह पंछी फिर से अपने गुरु के पास चली गई।